गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सुपर्णा जी, सुनील जी, शर्मा जी, ईश्वर जी, विकास जी, आकाश जी, सलोनी जी, आप सबको इस सुप्रभात की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग और सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप सबको पता है, कल से हमने स्टार्ट किया है। कल से नहीं, सॉरी, 2 दिन से हमने स्टार्ट किया है रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशन। तो आज हमारे साथ में डॉक्टर विकास पांडे हैं, जो लेकर आ रहे हैं हमारे लिए बढ़िया सी रिलेशनशिप, लव एंड रिलेशनशिप के ऊपर एक मेडिटेशन। तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। नमस्कार सभी को, सुप्रभात। बस नमस्कार। काफी दिनों बाद ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लग रहा है। वेलकम वेलकम। तो सर, आज रिलेशनशिप के ऊपर बता रहे हो आप मेडिटेशन। ओके, ठीक है ना। ठीक है, बाकी ठीक है। एकदम बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। रिलेशनशिप, ठीक है। अभी हर किसी को पता है रिलेशनशिप क्या होता है, उसको कैसे निभाना ये भी सभी को पता है। सिर्फ कुछ हल्के से छोटे से मनमुटाव होते हैं कि जिसे ओवरकम करके हमें अपने रिलेशन को बहुत अच्छे से बिल्डअप करना होता है। तो आज इसी के ऊपर में हम काम करते हैं कुछ, ठीक है। सो फिर से एक बार सभी को नमस्कार। आज हम रिश्तों की ऊर्जा, प्रेम, क्षमा और हीलिंग से भरेंगे। यह ध्यान केवल एक किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के उस हिस्से के लिए है जो प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है और शांति भी चाहता है साथ। सो आज हम इसी के ऊपर में काम करते हैं कुछ। सो धीरे से आंख बंद कर लीजिए। अपनी एक अपनी पोजीशन में बैठ जाए जो आप शांति से बैठ सके। आंखें बंद, एक गहरी लंबी सांस और रिलीज। आराम से बैठना है। आपकी कमर सीधी, पीठ सीधी, शांत, एक हल्की सी मुस्कान चेहरे पे और एक लंबी गहरी सांस। होल्ड एंड धीरे धीरे उसको रिलीज कीजिए। और एक लंबी गहरी सांस। जैसे जैसे आप लंबी गहरी सांस लेते जा रहे हैं, आप पूरी तरीके से शांत होते जा रहे हैं और शांत होते जाते हैं। रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे हैं। और एक लंबी गहरी सांस।
होल्ड एंड रिलीज। आपकी जैसी लंबी गहरी सांस आपके पूरे मस्तिष्क को एकदम शांत कर रहे हैं। आप उस अवस्था को महसूस कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि आप और रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका मस्तिष्क एकदम शांत होते जा रहा है। आपकी सांसें गर्म हवाओं के साथ में अंदर आ रही है। आप महसूस कर पा रहे हो उस आपका ध्यान उन सांसों के ऊपर में है। गहरी लंबी सांस लेते जा रहे हैं। आपका स्टमक का एरिया जो भी हलचल हो रही है आप उस हलचल को समझ पा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें बढ़ रही है आपका शरीर एकदम हल्का होते जा रहा है और हल्का होते जा रहा है। आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपके मस्तिष्क में जो भी विचारों का आवागमन हो रहा था वो अभी धीरे धीरे कम होते जा रहा है और आप ध्यान की उस अवस्था की ओर जा रहे हैं जहां आप एकदम शांत होते जा रहे हैं। और शांत, रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका मस्तिष्क, आपका मन एकदम शांत होते जा रहा है और शांत होते जा रहा है और रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपका ध्यान आपके पैर के अंगूठे के ऊपर में आप केंद्रित कीजिए। आप महसूस कीजिए कि आपके पैर का अंगूठा, उसे हल्का सा हिला के देखिए। आपका ध्यान उस अंगूठे के ऊपर में जा रहा है। आपके पैर की पूरी उंगलियां एकदम रिलैक्स होते जा रही है, शांत, रिलैक्स और रिलैक्स होती जा रही है। आपका एंकल, आपके काफ मसल्स, नी, थाइस पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके पूरे पैर एकदम रिलैक्स हो गए, शांत हो गए हैं। आपको इस अवस्था में बहुत अच्छा लग रहा है। आप और हल्का होते जा रहे हैं। आपकी कमर, आपका पेट और हल्का होते जा रहा है और हल्का होते जा रहा है। जैसे जैसे आपका शरीर रिलैक्स होते जा रहा है आपकी चिंताएं, जो भी विचार हो रहे हैं वो पूरे शिथिल होते जा रहे हैं। और शिथिल होते जा आप जीरो थॉट वाली अवस्था में जाते जा रहे हैं और पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, हैंड फिंगर्स पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका चेहरा एकदम शांत, एक हल्की सी मुस्कान के साथ में पूरी तरीके से शांत और रिलैक्स होते जा रहा है और रिलैक्स होते जा रहा है।
आपका मस्तिष्क एकदम शांत, और आप पूरी तरीके से ट्रांस की अवस्था में जाने के लिए अब तैयार होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं। इस रिलैक्सेशन की अवस्था को आप फील कीजिए, महसूस कीजिए इस अवस्था को। आपके श्वासों द्वारा जो भी कुछ ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, आपके शरीर का पूरी तरीके से शुद्धिकरण करके उससे वापस आप उन सांसों को रिलीज करते जा रहे हैं। आप पूरी तरीके से रिलैक्स होते जा रहे हैं और रिलैक्स होते जा रहे हैं, चिंता मुक्त होते जा रहे हैं। आप महसूस कीजिए यूनिवर्स से एक एनर्जी आपके पास में आ रही है। आप देख पा रहे हो उस ऊर्जा को, महसूस कर पा रहे हैं, जो आप में समाती जा रही है। एक डिवाइन एनर्जी आपके पास में आ रही है। आप महसूस कर रहे हो उस एनर्जी को, आपके पास में वो आते जा रही है और आप उस एनर्जी को अपने आप में समा रहे हैं। और जैसे जैसे आपकी सांसें चल रही है, वो डिवाइन एनर्जी आपके पूरे शरीर में फैलते जा रही है। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों को शरीर से बाहर छोड़ते जा रहे हैं, आपका दर्द, निराशा, जो भी डिस्कम्फर्ट है, सारा शरीर से बाहर निकलते जा रहा है और बाहर निकल रहा है। आप मन ही मन सोचिए, मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ, मैं बहुत सुरक्षित हूँ। मैं हर किसी के प्रेम के लिए योग्य हूँ। मैं हर किसी के प्रेम के लिए योग्य हूँ। मैं प्रेम से, पूरी तरीके से प्रेम से भरा हुआ हूँ, जो हर किसी के साथ में प्रेम बांटने के लिए तैयार हूँ। महसूस कीजिए उस बातों को और मन ही मन दोहराइए उस चीज को। अब आप हीलिंग के लिए पूरी तरीके से तैयार होते जा रहे हैं और उस ट्रांस की अवस्था में पहुंचते जा रहे हैं। एकदम शांत, रिलैक्स। अब आपका ध्यान पूरी तरीके से हार्ट चक्र के ऊपर में केंद्रित कीजिए। अपने सीने के बीच में कल्पना कीजिए एक सुंदर गुलाबी रंग की लाइट आपके हार्ट चक्र के ऊपर में केंद्रित होती जा रही है। और जैसे जैसे आपकी गहरी लंबी सांस होती जा रही है, ये गुलाबी रंग और फैलता जा रहा है और बड़ा होती जा रहा है और बड़ा होती जा रहा है। आप उस गुलाबी रंग को महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। आप उसको आपके शरीर में और बड़ा होती जा रहा है, फैलते जा रहा है और आपके पूरे शरीर में वो फैलते जा रहा है।
आप मन ही मन महसूस कर पा रहे हैं कि आपका हृदय पूरी तरीके से प्रेम से भरा हुआ है। और आप सबके साथ में प्रेम देने के लिए और लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार होते जा रहे हैं। आपके सारे रिलेशंस को आप बहुत अच्छी तरीके से निभाने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। आपका हार्ट चक्र पूरी तरीके से जागरूक होते जा रहा है। महसूस कीजिए उस अवस्था को। आपके हृदय में छिपी हुई हर कोई समस्या, जो भी डिस्कम्फर्ट था, किसी के बारे में मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी कुछ है वो आपकी सांसों के साथ में रिलीज होते जा रहा है और रिलीज होते जा रहा है और रिलीज होते जा रहा है और रिलीज होते जा रहा है। और आप हर किसी के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। हर किसी के साथ एक प्यारा सा रिलेशन बनाने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होते जा रहे हैं। आपका हृदय पूरी तरीके से प्रेम से भरा हुआ है। सारी समस्याओं का निपटारा हो गया है और आप सबके साथ में मिलजुल के रहने के लिए और रिलैक्स सबके साथ में एक मधुरता का संबंध बनाते हुए आप अपने आप को और सजग बनाते हुए सबके साथ में बहुत प्यार से रिलेशन, बहुत अच्छे रिलेशंस के साथ में रिलैक्स। अभी भी आपके मन में किसी के साथ में, किसी के बारे में अगर कोई मनमुटाव बचा हुआ है तो आप उस व्यक्ति को अपने आप के सामने बैठा हुआ देखिए। जिसके भी साथ मनमुटाव है, जिसके साथ में रिलेशंस आपके कुछ खटास भरे हुए हैं, उस व्यक्ति को आप अपने सामने बैठा हुआ पाइए। देखिए उस व्यक्ति को अपने सामने। कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता, बच्चे, दोस्त, भाई बहन, जिसके साथ में भी कुछ कुछ भी आपके साथ में कुछ खटास भरी हुई रिलेशनशिप है, उस व्यक्ति को आप अपने सामने रखिए। और आज उसके साथ में सारी कटुता भरी बातों को हम रिलीज करें। महसूस कीजिए उस व्यक्ति के साथ में आपका हृदय से एक कनेक्शन होते जा रहा है। एक पुल बनते जा रहा है। यह पुल प्रेम का प्रतीक है। जो आप उसके साथ में प्रेम बांट रहे हैं, जो भी मनमुटाव थे सारे यहाँ पे रिलीज कर दें। आपका मन प्रेम से भरा हुआ है। आपका हृदय बहुत प्रेम से भरा हुआ है। उस व्यक्ति के प्रति, उस रिलेशन के प्रति आपके मन में बहुत प्यार आ रहा है। और जो भी कटुताएं थी सारी बाहर निकलते जा रही। जो भी आपके सामने है, आप
उनका सम्मान करते हैं। उसके साथ में जो भी कटुता भरी बातें थी, जो भी गलतफहमी थी, आप अभी रिलीज करते जा रहे हैं और रिलीज करते जा रहे हैं और रिलीज करते जा रहे हैं। मन ही मन बोलिए कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब गलती से अगर मैंने आपको कुछ भला बुरा बोला है, आप मेरी वजह से नाराज हो, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुमसे माफी भी मांगता हूँ। इस रिलेशन को प्यार भर दीजिए, पूरी तरीके से प्यार से भर दीजिए इसे। अब आपका रिश्ता बहुत सजग और हल्का होते जा रहा है उनके साथ। प्रेम ही प्रेम बचा हुआ है। आपका जो भी कटुता भरा रिश्ता था, अभी एकदम शांत और प्रेम पूर्ण बनते जा रहा है। सबके साथ में आप रिलेशन बनाने के लिए बहुत प्रेम पूर्ण बनते जा रहे हैं। आपका हार्ट चक्र और विस्तृत होते जा रहा है, और आप सबके साथ रिलेशंस प्यार भरे बनाने के लिए आप और तैयार होते जा रहे हैं। आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, सबके साथ में शांति और प्रेम आप बांटते जा रहे हैं। आपका ऑरा और क्लीन होते जा रहा है, और क्लियर होते जा रहा है, और बड़ा होते जा रहा है। और जो भी व्यक्ति आपके ऑरा में आ रहा है, उसके साथ में आपके रिलेशन बहुत प्यार के साथ में, बहुत सजगता से निभाते जा रहे हैं। प्यार भरे रिलेशंस आपके साथ आपके तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। जो भी आपके संपर्क में आता है, वो आपसे जुड़ जाता है। जो भी रिलेशंस, कलीग्स, फ्रेंड्स, सबके साथ में आप मधुरता से संबंध बनाते जा रहे हैं, और सबके साथ प्यार बांटते जा रहे हैं। सबके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे से आप निभाते जा रहे हैं। और इसी कारण आपका नाम शोहरत बहुत बढ़ती जा रही है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ती जा रही है। आपकी तरफ आती हुई हर नकारात्मक ऊर्जा को आप सहजता से आप अपने ऑरा से बाहर निकाल देते हैं। आप पूरी तरीके से प्रेम से भरे हुए हैं, सबके साथ प्रेम बांट रहे हैं, और सबके साथ आपके रिलेशंस मधुरता से बनते जा रहे हैं। और इसी वजह से आपके घर में शांति, सम्मान, और हर किसी चेहरे के ऊपर में मुस्कुराहट आप देखते रहते हैं, और आपके घर में एक समृद्धता आते जाती है। अबेंडेंस आपके करीब आते जाते हैं। आप उन सारी सुख, शांति, समृद्धता को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो, और एक वैभवशाली जीवन व्यतीत करते जाते हैं। अब आप
आपके सामने उस व्यक्ति के साथ जो कनेक्शन बना था उसका कॉर्ड कट कर दे रहे हैं और उसे रिलीज करते हैं। कट, कट, कट। जो भी कॉर्ड उनके साथ में बनी थी वो अभी वहां से कट हो गई है, और आपके सारे रिलेशंस अभी सजग और प्यार भरे बनते जाते हैं। आप महसूस कर पा रहे हैं आप पहले से बहुत अधिक प्यार भरे और शांत होते जाते हैं। आपके हृदय में सबके प्रति प्यार जागृत होते जा रहा है। आप प्रेम के रिलेशंस में आपका स्थान बहुत ऊंचा होते जा रहा है, बहुत ऊंचा। हर कोई आपकी रिस्पेक्ट करता है। हर रिलेशन में आप सबके साथ रिस्पेक्टता वाला भाव रखते हैं। सबके साथ आपका प्रेम और उछल के बाहर आता है, और आप एक प्यार भरे व्यक्ति बनते जाते हैं। प्रेम ही प्रेम आपके पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में, आपके रक्त के हर एक कण में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है। महसूस कीजिए उस अवस्था को। आपके उस प्रेम भरे व्यक्तित्व को आप महसूस कीजिए। समझिए उस प्रेम को जो आपके हर एक कण कण में बसा हुआ है। उस प्यार भरी अवस्था को महसूस कीजिए। जैसे ही आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस अवस्था से धीरे धीरे बाहर आते जाओ। अब ध्यान की उस अवस्था से अभी आप सजग होते हुए आपके सराउंडिंग को समझ पा रहे हैं और बाहर आते जाओ। Rub your hands and open your eyes. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। यही चीज तो हमें चाहिए थी, और कई दिनों से पावर बुक के अंदर यही समझ रहे थे कि प्रेम को अपने अंदर लेके आना है, अपने कण कण के अंदर, अपने रोम रोम के अंदर प्रेम को समाना है। और आज वही चीज आपने करवा दी, और वही प्रेम हमें दिलवा दिया। थैंक यू सो मच। Thank you, thank you. जो पावर बुक समझा रही थी वही चीज हमने सबने, जो भी मेडिटेशन किया करता था, आई थिंक कि सबने वो प्रेम महसूस किया होगा अपने अंदर। थोड़ा सा मैं मेडिटेशन से बाहर आया हूँ तो मैं भी ज्यादा नहीं बोल पा रहा। बाकी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, जो भी कुछ बोलना चाहता है वो बोल सकता है।
फैंटाबुलस सर, लेट ज्वाइन किया फैंटाबुलस। पर हाँ इट्स वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया पर जो भी किया बहुत अच्छा तो लगा मुझे। सच में। थैंक यू बहुत अच्छा था। क्या बताएं। वो ट्रांस से बाहर आने के लिए नहीं चाह रहा है सच में। एकदम एकदम वो बहुत थैंक यू, थैंक बहुत आउटस्टैंडिंग। अच्छा। यू। बहुत दिन से होना बहुत था। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच आपको। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं डीपनर दे रहा हूँ तो ज्यादा हो रहा है कि क्या, रिलैक्स करते हुए। नहीं सर, नहीं नहीं, बहुत हर अच्छा है एक सर, वर्ड बहुत का अच्छा। महसूस हो गया, हर एक वर्ड का महसूस हो, कण कण में उसका ये हो एक्सपीरियंस हुआ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और राजेश जी, मैंने आपको बोला भी था कि अबंडेंस जो आता है और जो मिल रहा है, ग्रेटिट्यूड, मैंने गेन किया है। मुझे हाल ही में एक अवार्ड मिला हुआ है। हाँ हाँ जी हाँ अ, जी। जो अभी ऋषिकेश में हुआ था, एक नेचुरोपैथी का कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें, जिसमें मुझे जो अवार्ड मिला है, प्राचीना चिकित्सा रत्न अवार्ड, प्राकृतिक चिकित्सा रत्न अवार्ड जो मिला मुझे अभी हाल ही में, उसका ये हुआ था। वेरी गुड जी, वेरी ये गुड। मैं कुछ थोड़ा सा उसी में बिजी था। सो थैंक यू आप सभी का, कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है आप सभी में। और राजेश जी को भी थैंक यू, कि जो काफी ग्रुप में रहते हुए काफी प्रैक्टिस भी हो रही है, और ये बोल सकते हैं कि प्रोग्रेस होते जा रहा है। थैंक यू कंग्रेचुलेशंस, सो मच। कंग्रेचुलेशंस। थैंक मेनी यू, मेनी थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मिरर का इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपके ऊपर। मिरर का तो काफी काफी है। बहुत चेंजेस आए हुए मिरर में तो, खैर वो मैंने मैंने बोला भी था, जो एक सेल्फ वीडियो बना के भेजा हुआ था, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है उसमें। थैंक यू सो मच राजेश जी, फिर एक बार मिरर के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू विकास जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। तो चलिए जी, आज का हम आगे अपना सफर स्टार्ट करते हैं, पावर बुक का सफर। और अपने आप को फिर से प्रेम की ऊर्जा से लबरेज करते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रेम हमारे लिए नए नए रास्ते खोलता है। मैजिक बुक तो पहले हमने की, और मैजिक बुक ने हमें ग्रेटिट्यूड करना सिखाया कि कैसे हम अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड के साथ में भर सकते हैं और अपनी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेके आ सकते हैं, जिसके यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जो ग्रेटिट्यूड की वजह से अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ पाए। और अब हम पावर बुक कर रहे हैं, जो कि मैजिक बुक के साथ में और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जब हम ग्रेटिट्यूड के साथ में प्रेम को ले आते हैं, तो हम अपने मन चाहे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मन चाह हमें बड़े इजीली मिलता है। जब हम प्रेम के अंदर होते हैं, ग्रेटिट्यूड के अंदर होते हैं, एक्साइटमेंट में होते हैं, एंटरटेन कर रहे होते हैं, खुद को जॉयफुल मोमेंट्स के अंदर होते हैं हम लोग, तो अपनी लाइफ को हम काफी हद तक चेंज कर पाते हैं। तो चलिए, अब आगे थोड़ा सा आज का हम स्टार्ट करते हैं कि पावर बुक हमें और क्या समझा रही है। हाँ जी अनुराधा जी। हम्म। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। बुक ऑफ अर्डा विराफ, लगभग छठी सदी, पारसी धर्म ग्रंथ। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है।
आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत सी नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है, इसका अर्थ तो नकारात्मक देना है और आपको ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। मान लें आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नकारात्मक चीज बताता है। यही आलोचनात्मक गपशप है और इससे नकारात्मकता व्यक्त हो रही है। जब आप उसकी बातें सुनते हैं तो आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे ना गिरें। लंच पर किसी सहकर्मी से बातचीत करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। अच्छी तरह से समझ लें, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा जब तक कि आप उसे अपने जीवन में ना चाहते हों, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाए। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें यह एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाएं तो बीच वाक्य में ही रुक जाएं और कहें, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूं कि, और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य पूरा करें। तो कैसे टर्न लेना है हमें? अगर मान लो बातचीत हो भी गई, अचानक से कुछ ने कुछ कहा और आपने सुन लिया, अब आपको नहीं पता कि वो नकारात्मक कोई बात बोल रहा है या सकारात्मक बोल रहा है, कोई पॉजिटिव बात चल रही है उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में या कुछ नेगेटिव बात चल रही है। अब नेगेटिव बात आपके कान में पड़ गई, अब आपने महसूस भी कर लिया। अब अपने आप को आपने कैसे यू टर्न लेके जाना है? तो यू टर्न के बारे में बता रहे कि लेकिन मैं इतना कृतज्ञ हूँ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि उस व्यक्ति के लिए, जिसके व्यक्ति के लिए आप बोल रहे हो, कि उसमें तो मेरे को तो ये अच्छाई नजर आती है उसके अंदर में। इसका मतलब आपने ये कह दिया कि आपने जो बोला ठीक है, आप आपको लग रहा है कि उसके अंदर ये बुराई है, लेकिन मेरे को तो उस व्यक्ति के अंदर में ये वाली अच्छाइयाँ नजर आ रही है, तो जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो आपने क्या किया, आपने यू टर्न मार दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला अगर कोई किसी के बारे में नकारात्मक बोल रहा है, पहले तो बड़े मजे ले ले कि आप सुन लो सारी बातें, कि आधा घंटा हो गया जी बातें चल रही है, आप भी साथ में डिस्कशन में हो, और लास्ट में बोलो कि मैं तो कृतज्ञ हूँ उसकी इस अच्छाई के लिए। तो यूनिवर्स को सारी चीजें समझ आती है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो आप, वो समझ जाएगा कि आप खेल खेल रहे हो, आधा घंटे से तो आप सुन रहे हो सारी नकारात्मक बातें उसके बारे में, और साथ में आप भी लगे हुए हो, हाँ कि वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है तो साथ में आप भी कर रहे हो उसके लिए बुराइयां। लेकिन लास्ट में आप सोचो कि आप एक लाइन बोल के बच सकते हो, तो वो नहीं ऐसा होने वाला। आप बाई चांस कभी हो जाता है ऐसा, तो आप उससे बच सकते हो कि नहीं नहीं नहीं, और कोशिश करो कोई ऐसा सीन आए, कोई किसी की बातें करे, तो उसे कहो कि नहीं ऐसा है कि ये बात छोड़ो, किसी और टॉपिक पे चलते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। या नहीं, हो सकता है कि उसमें ये बुराई हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसमें ये अच्छाइयाँ भी है। तो आप क्या करोगे, आप उसकी अच्छाइयाँ गिनाना शुरू कर दो। सामने वाला अगर मान लो उसकी एक बुराई गिना रहा है, तो आप उसकी 10 अच्छाइयाँ गिनानी शुरू कर दो। तो क्या होगा, सामने वाला अपने आप झेप जाएगा कि नहीं यार, ये तो बंदा उससे प्रेम के साथ बंधा हुआ है लग रहा है मुझे, जो उसकी 10 अच्छाइयाँ गिना रहा है। मैं तो कुछ उसकी बुराई करने के लिए इससे बात कर रहा था, और ये तो लगा है कि उसकी अच्छाइयाँ गिनानी शुरू कर दी इसने। तो फिर वो अपने आप ही ना उस बारे में मामले में चुप हो जाएगा, और वो खुद ही कहेगा कि चलो कोई दूसरी बात करते हैं, क्योंकि उसको समझ आ जाएगी कि मैं तो इसकी बुराई कर रहा हूँ, सामने वाला अच्छाई पे अच्छाई किए जा रहा है, तो मेरी कई बात तो दब गई है और उसकी चल रही है, तो चलो फिर कुछ और बात करते हैं, तो अपने आप टॉपिक चेंज कर देगा। तो हमें यही चाहिए अपनी लाइफ के अंदर ना, कि हमें सामने वाले की, हो सकता है उसके सामने वाले के अंदर बुराइयां हो, जो वो कह रहा हो वो सच कह रहा हो, लेकिन हमें तो, हम तो मैजिक बुक प्रैक्टिशनर है,
हमें तो देखना है कि हम अपना मन चाहा कैसे पा सकते हैं, हम अपनी लाइफ को झिंगा लाला कैसे बना सकते हैं, हम अपनी लाइफ को अपवर्ड कैसे ले जा सकते हैं, हम अपनी लाइफ को और अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो मुझे तो मेरी लाइफ के अंदर मन चाहा चाहिए, मुझे तो मेरी लाइफ के अंदर वो सब चाहिए जो मैं अपने मन में मेरा सपना है, मैं सोच के बैठा हूँ। जो मोमेंट्स को मैं सोच के बैठा हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर मुझे ये मोमेंट्स चाहिए, जो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ को अपग्रेड करके, वो एक पीछे मैंने बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर वो इतना बड़ा टेबल मैं चाहता हूँ घर के अंदर, जिसके अंदर बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ, 50 तरह के पकवान है, और कई लोग मेरे को वो खाना सर्व कर रहे हैं, कई लोग बनाने वाले हैं। चाहे मैं अकेला हूँ उस घर के अंदर, चाहे मेरे साथ मेरी फैमिली बैठी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं बड़े शानो शौकत के साथ वहाँ बैठ के उस ब्रेकफास्ट को करूँ, उस लंच को करूँ, उस डिनर को करूँ, जिसमें कई लोग सर्व कर रहे हैं और कई लोग बना रहे हैं। तो मेरी इच्छा तो वहां जा रही है। अब मेरी इच्छा मैंने वह कैसे पूरी करनी है, मैंने उस लग्जरियस लाइफ को कैसे पाना है, मैंने उस लग्जरी को कैसे ही अपनी लाइफ के अंदर लेके आना है। तो मेरे को अपनी लाइफ के अंदर तो वो लग्जरी लेके आनी है। अब वो कैसे आएगी वो मुझे मालूम है, मैजिक बुक ने समझा दिया। अब पावर बुक समझा रही है कि लग्जरी लाइफ कैसे लानी है अपनी लाइफ के अंदर। मुझे तो ग्रेटिट्यूड में रहना है, प्रेम के अंदर रहना है। मुझे तो हर व्यक्ति से प्रेम की भावना रखनी है, किसी से जेलसी नहीं रखनी। अगर मान लो किसी के साथ में कोई आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो उसको इग्नोर कर दो, बात खत्म। बैरियर लगा दो सामने, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। सोचो कि ठीक है मेरा रिश्ता उसके साथ सो सो है, लेकिन मेरे लिए उसके लिए कोई ऐसी भावना ही नहीं है मेरे पास ना उसके लिए कि हाँ ठीक है, वो जैसा है वो ठीक है। बट मैं बाकियों के साथ अच्छा हूँ तो मैं बाकियों के साथ चलूंगा। उसकी तरफ से थोड़ा सा मैं अपना ये है कि अपना इग्नोर करने वाला कि हाँ जी चलो ठीक है जैसा है, मैं अपना यू टर्न रखूंगा। उसकी तरफ जाना ही नहीं मेरे को, उसकी तरफ बारे में सोचना ही नहीं मेरे को। मैं सोचूंगा किसी के लिए तो मेरे को पॉजिटिव सोचना है, नहीं तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अगर वो सामने आ रहा है, कुछ है जो उसकी बातें समझ आ रही है, कुछ बार बार वो आपके सामने कुछ लेके आ रहा है, आपके सामने प्रकट हो रहा है यानी कि, तो जिसको आप नहीं चाहते, तो बस आपको क्या करना है, आपको उस समय अपने आप को किसी अच्छी फीलिंग्स के लिए अंदर लेके जाना है। अब मान लो जैसे अब व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर में आप अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन बार बार उसका व्हाट्सएप आपके सामने नजर आ रहा है आपको, बार बार वो आपको नजर आ रहा है। तो उस व्यक्ति से आपको तो जल्द भाई लगता है आपको कि मेरे को इससे ना अच्छी वाइब्स नहीं आती है, मेरे को इससे अच्छा नहीं लगता है। तो अब आपको क्या करना है, अपना उसको व्हाट्सएप को उसको छोड़ना सीखो, उसको इग्नोर करना सीखो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो खुद मैं कर रहा हूँ, मेरे सामने किसी ऐसे व्यक्ति का बार बार व्हाट्सएप आता है जो मुझे नहीं ठीक लग रहा, तो मैं आज अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने उसको 2 दिन से कंटिन्यू इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बार बार मैसेज कहीं ना कहीं मेरे को नजर आ रहे हैं, कभी किसी ग्रुप में नजर आ रहे हैं, कभी कहीं नजर आ रहे हैं, कभी डायरेक्ट आ रहे हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ कि नहीं, मेरे को उससे कोई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को नेगेटिव भी नहीं जाना। बस मेरे को उसको इग्नोर करना है, मेरे को अपने से मतलब रखना है, मेरे को अपने से मेरे को मतलब रखना है। जिनके साथ मेरे को प्रेम भाव है मुझे उनसे रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे को तो ऊपर की सीढ़ी चढ़ना है, मेरे को उसके साथ उलझ के मेरे को नीचे की सीढ़ी में नहीं जाना, मेरे को अपनी लाइन से नीचे नहीं जाना, मेरे को अपनी लाइन से ऊपर रहना है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इग्नोर करना शुरू कर दिया, बात खत्म। जो पावर बुक हमें समझा रही है कि आप आगे बैरियर लगाओ और यू टर्न ले लो, दूसरी तरफ का यू टर्न लो, मैं वही कर रहा हूँ कि मैं पावर बुक को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर में। वो इसलिए क्योंकि मेरे को अपने मनचाहे की तरफ जाना है। अब हो सकता है नेगेटिविटी के अंदर में हम लोग चले जाए, लेकिन हमें बार बार रोज हम यहाँ पर आते हैं और रोज हमें समझ रहे हैं, एक सिर्फ पावर बुक की एक लाइन है, जो शुरुआत है वो है प्रेम। बस प्रेम के अलावा कुछ नहीं। यहाँ सिर्फ एक वर्ड को लिया गया है, प्रेम। और उस प्रेम वर्ड के साथ में पूरी बुक लिख दी गई है, और उस पूरी बुक के अंदर सिर्फ प्रेम हमें समझाया जा रहा है हर चैप्टर के अंदर। जो हम पिछले 30 से
अराउंड आज 34 डेज हो गए हमें ये पावर बुक करते हुए। आज 34th डे है या 35 डे है। तो हम कंटिन्यू प्रेम के बारे में समझ रहे हैं। और अब इतना समझने के बावजूद भी अगर अब मैं प्रेम को नहीं समझ पाया, तो फिर मैं अपने मनचाहे के लिए क्या सोच सकता हूँ कि मैं लायक हूँ मनचाहे के लिए? नहीं ना। तो मैं लायक ही नहीं हूँ उस मनचाहे की तरफ जाने के लिए। जब पावर बुक मेरे को रोज प्रेम का पाठ पढ़ा रही है, प्रेम के बारे में समझा रही है, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग कहानियों से ये हमें लेके जा रही है उस प्रेम की तरफ में, तो अगर मैं ये नहीं समझ पा रहा तो फिर मैं बहुत बड़ा ना समझ। अब मेरे को समझदारी इसी में दिखानी है कि मेरे को इसके बारे में समझना है, और मेरे को प्रेम के बारे में समझना, और मेरे को प्रेम अपने अंदर भर के लेके आना है। अगर मैं ये भरपूर प्रेम अपने अंदर ला पा रहा हूँ, तो मैं अपने मनचाहे की एक सीढ़ी की तरफ और आगे बढ़ रहा हूँ, और अपने मनचाहे की तरफ जा रहा हूँ। चलिए और आगे पढ़ते हैं कि ये गपशप जो होती है ना आलोचनात्मक, उससे कैसे बचा जाए। आज हमें ये पावर बुक समझा रही है। चलिए। हाँ जी। यदि यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है, तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध, 563 आंटी 480। आपका हाथ ये रखा हुआ है। बौद्ध धर्म के संस्थापक। आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है, ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या न करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आपसे चिपक जाती है। अपनी प्रतिक्रिया से आप यह संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज और ज्यादा चाहिए। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसे कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना से, आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी परिस्थितियां ज्यादा मिलती रहेंगी ताकि आप वैसा ही महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तो तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी, सतर्कता पूर्वक यह जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। संभवतः वे खत्म भी हो सकती है, लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी हैं, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचें। एक एक करके अपनी सभी प्रिय चीजों को खोजें, याद करें और देखें, जब तक कि आप ज्यादा अच्छा महसूस ना करने लगें। बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, अपनी प्रिय चीजों की कल्पना करना या प्रिय कार्य करना। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको जिस व्यक्ति ने विचलित किया है, उन उसमें कौन सी प्रिय चीजें हैं। काम मुश्किल है, लेकिन अगर आप ऐसा कर पाए, तो यह बेहतर महसूस करने का सबसे अच्छा तरीका है। वह यह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका भी है। तो समझिए इस बात को कि कैसे आप नकारात्मक बातों से बच सकते हैं। अगर आपको कोई नकारात्मकता आ रही है, सामने वाला कुछ ऐसा है जो नकारात्मक बोल रहा है, तो आपको उससे बचना है। कोई किसी भी ऐसे पॉइंट से जाके अपने आप को निकालना है। तो बस अपने आप को आपने क्या करना है, प्रिय चीजों की कल्पना करना शुरू कर दो। अपना बैठो, ध्यान दो, कुछ अच्छी अच्छी बातों में, कुछ अच्छे अच्छे गाने, कुछ अच्छा है ऐसा जिसमें आपको थोड़ा सा अलग हटके चेंज आना शुरू हो जाए, तो आप वहां से हट जाओ, उस चीज से हट जाओ। अपना कोई गाना सुनना शुरू कर दो, किसी अच्छी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो। कोई ऐसा कॉमेडी सीन, कोई ऐसा कॉमेडी सीरियल, कुछ ऐसा करना शुरू करो कि आपका दिमाग चेंज होना शुरू हो जाए। वहां से ना अपनी जो वो नेगेटिव सिचुएशन आई है आपकी, उससे हट जाओगे। आपको निकल जाना है बस वहां से फटाफट में। और कोशिश करनी है अपने अंदर अच्छी अच्छी भावनाएं लेके आना शुरू कर देना है। अपने कुछ ऐसे पल सोचना शुरू कर दो जिसमें आपको लगे कि वो पल कितने अच्छे गए थे।
अब एक अभी चल रही थी बात, जैसे कोई सामने वाला किसी की आलोचना कर रहा है, तो आपको कैसे बचना है? तो पहले तो या तो आप उसकी अच्छाइयाँ शुरू कर दो। अब आपको भी हो सकता है कि वो आदमी अच्छा ना लगता हो, तो ये भी कह सकता है ना कि नहीं, बुराई तो उसकी हो रही थी कि जैसे वो भी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था उनको भी, और मुझे भी ये चीज अच्छी नहीं लगी। तो अब दोनों तरफ यही चीज चल रही है, तो मैं उसकी अच्छाई कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो हाँ ठीक है, आप उसकी मान लो अच्छाई नहीं कर सकते, तो आप सामने वाले को कह सकते हो कि भैया टॉपिक चेंज करते हैं, कोई और अच्छी सी बात करते हैं, कोई और अच्छे से टाइम के बारे चलो जब हम वहाँ घूमने गए थे तो वहाँ कैसा अच्छा था। अब आप कहोगे हो सकता है हम घूमने ना गए हो। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप दोनों के बीच में कोई अच्छी बात हुई हो कभी, उस बारे में बात करना शुरू कर दो। भाई अपने आप को उस टॉपिक से आपने निकालना है, अपने आप को उस नकारात्मकता से निकालना है। आपको पता चला कि अब वो जरा सी बात हुई थी, तो मैं हल्का सा उसमें डाउन आया हूँ, मैं लाइन से नीचे आया हूँ, क्योंकि मैंने वो सुनी बात, थोड़ी बहुत तो सुनी, और थोड़ा बहुत तो मैंने महसूस किया। अब अपने आप को वापस कैसे मैं लाइन से ऊपर लेके जाऊं? तो आप बड़ी जल्दी से उस लाइन से ऊपर जाने के लिए कोई अच्छी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, और अपने आप को वापस से उस लाइन से ऊपर में लेके आ सकते हो। बार बार आप कहोगे लाइन कौन सी, हमें तो ये समझ नहीं आ रही लाइन कौन सी। कई लोग हो सकता है यहाँ पे कोई नया बंदा हो, लाइन कौन सी? तो पावर बुक के अंदर में हमने एक फीलिंग चार्ट देखा था, फीलिंग चार्ट के अंदर एक लाइन थी वाइट कलर की, जिसके नीचे जब हम जाते हैं, जिसमें चिंता, द्वेष, सारी चीजें जो हमारी जेलसी है, ये सब चीजें है वो नीचे आती है। घृणा करना किसी से, किसी से क्रोधित होना, ये सारी जो हमारी फीलिंग्स है एक लाइन है उसके नीचे आती है, जो हमें लेके जाती है हमारे अनचाहे की तरफ। और हमें तो जाना है मनचाहे की तरफ, तो उस लाइन के ऊपर एंटरटेनमेंट है, उस लाइन के ऊपर जॉय है, उस लाइन के ऊपर ग्रेटिट्यूड है, उस लाइन के ऊपर एक्साइटमेंट है, उस लाइन के ऊपर प्रेम है, लव है। तो हमें तो ग्रेटिट्यूड में और लव में जो सबसे ऊपर है, हमें उसमें रहना है। लेकिन हम लाइन से जब वापस की तरफ आएंगे तो हम कैसे आएंगे वहां पर? हम आएंगे अपने आप को एंटरटेन करते हुए, हम अपने आप को जॉय में भरते हुए, हम अपने एक्साइटमेंट में आते हुए, क्योंकि नीचे का हमें मालूम है स्टेप बाय स्टेप भी आप ऊपर चढ़ सकते हो। अब लाइन से आप नीचे जा रहे हो तो आप एकदम तो नीचे गिरोगे नहीं, आप तो अभी ऊपर थे। लेकिन अगर आपने ये बातें सुन ली तो थोड़ा सा तो आप नीचे गए, अब वापस कैसे आना? वापिस अपने आप को एकदम से आप सीधा ग्रेटिट्यूड में और उसमें नहीं जा सकते। तो आपको अपने आप को थोड़ा बहुत एंटरटेन करना, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट, थोड़ी बहुत जॉय फीलिंग अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। आप बस जैसे ही ये लेके आओगे तो आप वैसे ही ग्रेटिट्यूड के अंदर आ सकते हो, प्रेम के अंदर आ सकते हो। हाँ, ग्रेटिट्यूड में आने के लिए आप सबसे बढ़िया और तरीका अच्छा है कि आप वहां जैसे ही ये करना शुरू करो तो आप अपने आप को थैंक यू जोन में ले आओ। थैंक यू का पाठ करना जिसे कहते हैं ना, तो थैंक यू का पार्ट भी आप जब भी शुरू कर सकते हो कि चलो जी इस बात को हटाओ, और अब मेरा टाइम तो हो गया जरा थैंक यू करने का। तो अपने आप को सांस सांस में अपनी थैंक यू भरना शुरू करो, जो हमने मैजिक बुक में सीखा था। तो मैजिक बुक को भी हमें छोड़ना नहीं है, मैजिक बुक का ग्रेटिट्यूड हमें साथ में लेके चलना है, और अपने प्रेम को भी साथ में लेके चलना है। जब ये दोनों चीजें हमारे साथ में रहेंगी तो हम बड़ी जल्दी से मतलब कि अपने उस पे जाएंगे, मन चाहे की तरफ में। ये ग्रेटिट्यूड इतना पावरफुल बना देता है। आप प्रेम अपने अंदर भर के चल रहे हो, आप बड़े प्रेम से रह रहे हो, सबके साथ में प्रेम भाव रख रहे हो, लेकिन साथ में अगर आप ग्रेटिट्यूड के अंदर हो, थैंक यू की भावना में हो, तो आप ये डबल इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ के अंदर, और ये डबल इम्पैक्ट से आप इस पावरफुल तरीके से आप बड़ी जल्दी से अपने मन चाहे की तरफ जा सकते हो। हाँ जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति अपना स्वामी है वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड 1854 टू 1900, लेखक और कवि।
आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। दूसरी ओर, जब आप अपनी भावनाएं देते हैं, तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाती हैं। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं सकती, लेकिन यह बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई ना कोई तरीका खोज ही लेती है। प्रेम एक कवच है, दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं, तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता। वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है, और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई परिजन होता है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं, तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेज सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी और कौन सी नकारात्मकता उछालता है। कोई आपकी ओर कौन सी नकारात्मकता उछालता है, यह आपको छू भी नहीं सकती। यह आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकरा कर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा। एक दूसरी मिनट, ओर, एक मिनट माता जी। एक लास्ट पैराग्राफ था बस, इसीलिए चलो जी, कर लो। हाँ। दूसरी ओर, अगर आप किसी व्यक्ति के नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं, तो समझ लें कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब होगी। जब भी ऐसा हो, तो बस एक चीज करें, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें, ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सकें। जब दो नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है और उससे कोई भी अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। आप अपने अनुभव से यह बात जानते होंगे, दो नकारात्मक क्षेत्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं होता। तो चलिए जी, अभी देखते हैं हम एक बार। मैं ये वाला जो है ना पैराग्राफ जो है, प्रेम एक कवच है, मैं थोड़ा थोड़ा दोबारा पढ़ता हूँ। दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का एक क्षेत्र होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं यहाँ पर कि हर भावना का ना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। हमारे अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। वो हर तरह की मैग्नेटिक फील्ड हमारे आसपास है, चाहे वो प्रेम की है, चाहे वो आनंद की है, खुशी की है, कृतज्ञता की है, रोमांच की है। हर अच्छी भावना के लिए एक हमारे पास में यहाँ मैग्नेट लगी हुई है। पूरी बॉडी के अंदर आप मान के चल सकते हो कि बड़ी बड़ी मैग्नेट्स हमारे चारों तरफ एक क्षेत्र के अंदर फैली हुई हैं। आप अपनी ओरा देखते हो ना, और ओरा के अंदर हम देखते हैं 7 रंग के आसपास हमारी ओरा रंग के अंदर होते हैं। अब जिसके अंदर में हमारे पास में ज्यादा हमारे अंदर में शक्ति होती है, उसका ज्यादा उभर के आ जाता है रंग। और हमें कई बार नजर आता है कि उसकी ओरा का रंग, किसी का में ब्लू नजर आता है, किसी का में हरा नजर आता है, किसी का वाइट नजर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि जिस उसके अंदर जिस चीज का इस समय में आकर्षण शक्ति ज्यादा है, जिस चीज के अंदर वो इस समय ज्यादा है, तो वो हमें नजर आ रहा है ओरा के अंदर उसका रंग।
तो कई बार होता है कि हमारा जी इस समय तो बड़ा लाल रंग चल रहा है, तो आप उससे लोगों को बताया जाता है कि आप ये रंग है आपका, तो आप इस फील्ड के अंदर हो, आप उस फील्ड के अंदर हो। उस फील्ड के बारे में बताया जाता है कि अगर आप इस समय हो तो आप इस समय इस मूड के अंदर हो, आप इस समय इस चीज के अंदर चल रहे हो। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन जो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस बारे में मैं उससे बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि ये सही बात हो या ना हो, लेकिन एक बार आप समझ सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे अंदर मैग्नेट ऑलरेडी लगी हुई है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र हमारे आसपास है ही है, और उसके अंदर प्रेम, अब आप प्रेम के अंदर ज्यादा हो तो आप प्रेम को ज्यादा खींच रहे हो, आनंद में हो, खुशी में हो, कृतज्ञता में हो, तो आप वो सारी चीजें अपनी तरफ लेके आ रहे हो। लेकिन अगर आप क्रोध के अंदर हो, हताशा में हो, कुंठा में, नफरत में, प्रतिशोध में, तो फिर आप उन चीजों को अपनी तरफ खींचते चले जा रहे हो उस चुंबकीय क्षेत्र से, जो आपके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। वो मैग्नेटिक फील्ड से आप अपने आप को खींचते जा रहे हो। अब हम लोग कहते हैं ना कई बार कि अपने आप को धन का चुंबक बनाना है, तो धन का चुंबक हम कैसे बना सकते हैं अपने आप को? जब हम उस धन के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं, उस धन के लिए प्रेम भाव लेके आते हैं, तो हम धन को अपनी तरफ जल्दी से खींच पाते हैं। वैसे ही बाकी चीजों के लिए भी है, वैसे ही सारी भावनाओं के लिए। जब क्रोध के अंदर होगे, हताशा में होगे, तो आप अपनी तरफ उसको खींच के ला रहे हो। ठीक है, तो हम अब हमें देखना है कि हमें किस चीज का मैग्नेट बनना है। हमें प्रेम का बनना है, आनंद का बनना है, या क्रोध और हताशा का बनना है। अब वो हमें खुद को अपने बारे में सोचना है कि हमें किस मैग्नेटिक फील्ड को अपने चारों तरफ बढ़ाना है। उसके बाद आता है आगे का, क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। अब मान लो किसी व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध भरा हुआ है, वो हमेशा क्रोध में रहता है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपकी तरफ क्रोध भेज रहा है, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहा। लेकिन क्या है कि उसको तो गुस्सा आया हुआ है, वो तो अपना गुस्सा निकालेगा ही। अब सामने आप पड़ गए तो वो ये नहीं जानता कि भैया कि आप तो मेरे हितैषी हो, आप तो मेरे अच्छा चाहते हो। लेकिन अगर उसको गुस्सा चढ़ा है तो उसको फिर तो सामने कोई भी अच्छी चीज नजर ही नहीं आएगी ना, कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता वो तो बस, उसको तो अपना गुस्सा है किसी ना किसी तरह से, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकता उस गुस्से से, और वो बाहर नहीं आ पा रहा, तो गुस्सा वो आपके ऊपर डाल देगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने चारों तरफ एक ऐसी शील्ड रखनी है। आपको अपने चारों तरफ में ऐसा एक चुंबकीय क्षेत्र, जिसको कहते हैं ना प्रेम का और आनंद का, बना के रखना है कि वो जो गुस्सा है आपके ऊपर इम्पैक्ट ना डाल सके। आप अपने अंदर जब आप खुश होते हो, जब आप हंस रहे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गुस्सा कितना भी करता जाए। कई बार होता है ना, हम घर के अंदर भी ऐसा करते हैं कि सामने वाला गुस्सा हुए जा रहा है और हम अपना हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हम अपना गाने गा रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं, अरे चलो चलो कोई बात नहीं, आप बोलते रहो जो बोलना है। मैं तो अपना गुस्से के अंदर आने वाला नहीं हूँ, मैं तो अपना खुशी के अंदर हूँ। मैं तो अपना महसूस कर रहा हूँ कि भैया मस्ती में गाने सुन रहा हूँ, मैं तो अपना लाफ्टर देख रहा हूँ, कपिल शर्मा शो मैं देख रहा हूँ, लाफ्टर शेफ, और अपना माहौल अपना अच्छा बना के रखा हुआ मैंने, अपना खुश हूँ मैं अपने उसके अंदर हूँ। मेरे और आप जितना गुस्सा कर सकते हो कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है किसी तरह की। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर हमें यही समझाया जा रहा है कि आपको उस चीज से दूर रहना है। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकता, वह तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीजें ही देख सकता है। अब उसको अच्छा नहीं लगेगा कोई भी चीज आपकी, आप जो मर्जी कर रहे हो, जब उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है तो वो अपने गुस्से के अंदर आपकी अच्छाई नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ आप जो भी करोगे उसको बुराई नजर आएगी उसके अंदर में, और वो अपने गुस्से के अंदर ही रहेगा। और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या ये स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? तो हाँ, बिल्कुल जानी पहचानी लगती है। ये हम लोगों के साथ में होता रहता है, सब लोगों के साथ में होता रहता है। हर थोड़े दिन के अंदर ऐसी एक सिचुएशन जरूर आ जाती है। कई बार तो हम कंट्रोल कर जाते हैं और कई बार हम कंट्रोल नहीं भी कर पाते हैं। तो जब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हमें उस चीज को इग्नोर कर देना चाहिए, और कंट्रोल कर ले हम इस सिचुएशन को तो बहुत अच्छी बात है। सामने वाला क्रोधित है तो ठीक है, होने दो।
आप अपने अपनी मस्ती के अंदर हो। अगर आप मस्ती के अंदर नहीं हो, कंट्रोल नहीं कर पा रहे उस चीज को, तो ठीक है, वहां से अपना को अलग हटाना सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने आप को अलग हटाओ और अपने जोन के अंदर, अच्छे जोन के अंदर, ग्रेटिट्यूड जोन के अंदर जा सकते हो। यदि आप जबरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिससे कोई नकारात्मकता नहीं ले सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी ओर कौन सी नकारात्मकता उछालता है। ये आपको छू भी नहीं सकती, ये आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकरा कर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा। अब इसके लिए कल, एक या दो दिन पहले या कल मैंने बताया था कि कैसे आपको किसी नकारात्मकता से बचना है। कोई आपके साथ में कोई बुरा बिहेव कर रहा है तो आपको कैसे बचना है। अपने चारों तरफ एक आपने क्रिस्टल, जो चीज़ें कांच की मोटी दीवार रखनी है, एक फिल्टर बनाना है कि आपको वो फिल्टर जो है वो सारी अच्छाइयों को तो ले पा रहा है लेकिन बुराइयों को वो फिल्टर करता जा रहा है। तो आप एक अपने चारों तरफ में रोज एक क्रिएट कीजिए। आप, कई लोग यहाँ पे जैसे थेरेपिस्ट हैं तो वो अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन लेयर लेते हैं, तो प्रोटेक्शन लेयर के साथ में एक वाइट कलर का कांच की दीवार भी अगर आप अपने चारों तरफ में विजुअलाइज कर सके, इमेजिन कर सके, तो एक आप अपने चारों तरफ में एक रखें, एक क्रिस्टल को, जो पूरी दीवार को, कि ये वो दीवार है जिससे मतलब कि मेरी तरफ नकारात्मकता कोई नहीं आ सकती, मेरे पास सिर्फ सकारात्मकता आएगी, मेरे तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी। ये दीवार, ये साउंड प्रूफ दीवार है जिसमें से वही साउंड आ सकता है मेरे पास में जो अच्छा होगा, जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा, वो साउंड मेरे पास आएगा। बाकी वो साउंड तो मेरे पास आएगा ही नहीं। ये चीज जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी बेटी को कुछ टाइम पहले बताई थी। मैंने समझाया था उसको, एक्चुअली ऑफिस के अंदर कुछ इश्यूज आ रहे थे, कुछ उसके कुलीग्स के द्वारा जो उसके लिए कई नकारात्मक चीजें, जैसे कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रही, या ऐसे वैसे कुछ उल्टी सीधी बातें चल रही थी। तो मैंने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी ऐसे ऐसे कर, मेरी उसको समझाया। अब उसको इस चीजों की नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैंने उसको समझाया कि तू विजुलाइज कर सकती है। उसने कहा पापा विजुलाइज, मेरे को विजन तो आते हैं, मेरे को समझ आता है। तो मैंने कहा एक विजुलाइज कर, अपनी आंखें बंद कर, और चारों तरफ ना रोज जाते समय अपने ऑफिस में पहले एक शील्ड क्रिएट कर लिया कर चारों तरफ, कि मेरे चारों तरफ एक शील्ड है और जिससे मेरे पास में हर चीज ना फिल्टर होके आती है। तो उसने कहा अच्छा पापा इससे क्या होगा। मैं कहा इससे ये होगा कि आप जो भी लोग आलतू फालतू की बातें करते हैं, आपका उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा और आपको मेंटली कोई इफेक्ट नहीं होगा उससे। तो आप ये चीज करते हो ना, आप अपने मेंटल उसमें रहोगे, अच्छे जोन के अंदर रहोगे, आपको कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा कि बॉस कुछ बोल रहा है आपको। लेकिन आपको क्या करना है, साथ साथ आपको ना अपने जो कुलीग्स हैं, अपने बॉस के लिए ग्रेटिट्यूड करते रहना कि नहीं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया है। और धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर ना सारी चीजें अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरी बेटी ने कहा अच्छा ठीक है पापा, मैं करके देखती हूँ। तो उसने वही शील्ड जो मैंने उसको समझाया और बड़ी डिटेल में समझाया, मैं आप यहाँ पे भी समझा रहा हूँ आपको, उसने वो शील्ड बनाई अपनी तरफ। और शील्ड बनाने के बाद में जब वो 2-3 दिन के लिए गई, 4 दिन के लिए, तो उसको आई और वो पहले उसको लगा कि पापा वाह, आपने जो चीज बताई ना मेरे को तो अब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। पहले कुछ मेरे को ऐसे समझ में आता था, मेरी फ्रेंड बताती थी कि उसने ऐसा बोला वैसा बोला, तो मेरे को बड़ा इम्पैक्ट आता था, मैं सोच सोच के परेशान हो जाती थी कि ये लोग मेरे लिए ऐसी बात इन्होंने क्यों की, मैं तो बड़ा अच्छे से काम कर रही हूँ, तो ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो धीरे धीरे ना मेरे लिए तो वो चीजें ना बिल्कुल ऐसे हो गई है, मुझे अब उसमें कोई मेंटली डिस्टरबेंस ही नहीं हो रही है। मेरे पास कोई अच्छा चलो छोड़ो ना, अरे रहन दो ना, मैं इस तरह से कर देती हूँ और मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं कर रहा किसी की कई बात का। और मैं ग्रेटिट्यूड में हूँ तो अब ग्रेटिट्यूड करती हूँ, तो सब लोगों ने ये चीज अब मेरे लिए बोलनी ही बंद कर दी है और मेरा काम तो बड़ा आसान हो गया ये चीज करने से। तो मेरी बेटी ने यही चीज की और उसको काफी इम्पैक्टफुल लगा। आज वो ये कंटिन्यू अपना उसने ये बना लिया कि वो अपने ऑफिस जाते समय अपने चारों तरफ में वो शील्ड बना के जाती है। और शील्ड बनाने के बाद में उसने अपनी जो लाइफ है ना, उसकी ऑफिस की लाइफ, वो बड़ी हैप्पी हो चुकी है। वो बहुत बार सोच चुकी थी कि नहीं मेरे को अब यहाँ पे जॉब करनी नहीं है। वो आती थी, कई बार रोते हुए आई, कई बार बहुत परेशान आई, और वो उसने ये कहा कि नहीं
मेरे को तो यहाँ पे जॉब करनी नहीं है, और मेरे को जॉब कहीं और जाना है, मेरे को कहीं और जॉब करनी है, चाहे मेरे को इससे कम पैसों में मिल जाए, लेकिन मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकती। मैंने उसे समझाया कि नहीं, आपको इससे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती। 5 डेज वीक की जॉब है, आप 10 बजे, 10:30 बजे का आपका ऑफिस है, 6:30 बजे एग्जैक्ट आपको छोड़ देते हैं वो लोग। तो मतलब कि इतनी अच्छी जॉब वो कहाँ मिलेगी? 5 डेज वीक, 2 दिन कोई काम नहीं है। बाकी कंपनीज तो ऐसे करते हैं कि वो हॉलीडेज में भी काम देती हैं, ओवर टाइम भी करवाती हैं, सब कुछ करवाती हैं। लेकिन आपके यहाँ की इतनी अच्छी जॉब है कि 5 डेज आप करते हो, एग्जैक्ट टाइम पे आप वहां से निकल आते हो, एग्जैक्ट टाइम पर आप पहुंचते हो। अगर कभी लेट भी हो जाते हो तो आपको वो कहाँ कुछ नहीं कहा जाता, सिर्फ आपके लिए सिर्फ ये है कि अगर आप बहुत ज्यादा लेट गए हो तो हाफ डे होता है। पर बाकी कंपनी में 10-15 मिनट लेट जाने में ही हाफ डे लगा देते हैं। तो कह रही हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और सैलरी भी बहुत अच्छी मिल रही है, इतनी अच्छी सैलरी इस टाइम पर और कहीं मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जब लेकिन मैंने उसको ये सारी चीज समझाई, तो उसके बाद उसकी लाइफ हो गई क्या, जिंगा लाला। क्यों? क्योंकि अब वो बड़ा खुश रहती है, वो अपने आप को बड़ा महसूस करती है कि हाँ पापा, कि मेरे लिए तो वहाँ सारी चीजें चेंज हो गई, मैं ग्रेटिट्यूड में रही, मैंने सबके लिए अच्छा अच्छा बोलना शुरू किया, तो आज सब लोग मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं। और एक वो जो दीवार मैंने अपने चारों तरफ क्रिएट की क्रिस्टल की, एक ट्रांसपेरेंट, उसकी वजह से मेरी लाइफ के अंदर और बड़े चेंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि अब मेरे को नेगेटिविटी मेरे पास आ ही नहीं पा रही थी। कुछ भी आ रहा था मेरे पास, फिल्टर होके आ रहा था, मुझे किसी चीज का कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। तो ये चीजें जब हम करते हैं ना, तो ये काफी फ्रूटफुल रहती है हमारे लिए ये चीजें। तो आप भी करके देख सकते हो। मैंने पढ़ दिया वो पूरा पैराग्राफ। हाँ जी। ना, दूसरी ओर अगर आप किसी व्यक्ति के नकारात्मक बातों को दिल पर लेते हैं। हाँ, दूसरी ओर अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं, तो समझ लें कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को घेरने में कामयाब हुई। जब भी ऐसा हो तो बस एक चीज करें, विनम्रता से वहां से दूर जाने का बहाना खोजें, ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सकें। जब दो नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है। तो अब इस चीज का ध्यान रखो, कोई भी किसी तरह की बिचिंग कर रहा हो तो वहां से जल्दी से हटना हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल रहेगा। इंस्टेड ऑफ कि हम वहां बैठ के हम सोचे कि नहीं, जो किया उसने तो गलत बातें बताई हैं उसके बारे में, तो परेशानी तो उसको होगी, मैं तो सिर्फ सुन ही रहा था। तो नहीं, तो दोनों तरफ इम्पैक्ट आता है, एक तरफ इम्पैक्ट नहीं आता, दोनों तरफ इम्पैक्ट आता है। सुनने वाला भी उतना ही क्रिमिनल होता है। मैं क्रिमिनल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम पावर हुक समझ रहे हैं, मैजिक हुक समझ रहे हैं। तो मेरे लिए वो क्रिमिनल है जो इस तरह की बातें कर रहा है, और जो सुन रहा है वो उससे बड़ा क्रिमिनल है। क्योंकि हमें समझाया गया था कि करने वाला जब कम क्रिमिनल होता है, जो सहने वाला होता है ना वो ज्यादा क्रिमिनल होता है। तो ये चीज उसके लिए कही गई थी कि आप अगर किसी के मतलब कि वो सहते हो, कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है, अगर आप सह रहे हो, तो आप बहुत बड़े क्रिमिनल हो उस चीज के लिए। तो यही चीज मैं इसके लिए भी कहूंगा कि अगर कोई किसी की बिचिंग कर रहा है और आप उसको बड़े खुश होकर सुन रहे हो, आपको बड़ा मजा आ रहा है कि वाह, इसके लिए तो ये बेइज्जती पे बेइज्जती चल रही है उस आदमी की, तो मेरे को तो बड़ी खुशी हो रही है। तो आप ये सोच लो कि आप अपने आप को उस जोन के अंदर लेके जा रहे हो, आप उस नकारात्मकता के जोन में लेके जा रहे हो, आप अपने मनचाहे से दूर जा रहे हो, आप अनचाहे की तरफ जा रहे हो। तो आप मैजिक बुक प्रैक्टिशनर हो, आप पावर बुक प्रैक्टिशनर हो सकता है वो सामने वाला ना हो, तो उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो नकारात्मकता ले रहा है, वो अपने अनचाही की तरफ जा रहा है। लेकिन आपको तो मालूम है ना, आपको वहां से जल्दी से हटना है, टॉपिक को चेंज करना है। इवन अगर वो एक बुराई कर रहा है तो आप अच्छा ही कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो वहां से जल्दी से निकलना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। वहां से जल्दी से निकलो, उस जोन से निकलो, और अपने आप को वापस से अच्छे जोन के अंदर लेके जाओ, अपने आप को प्रेम की भावना में लेके जाओ, ताकि आपकी लाइफ के अंदर अच्छे परिणाम आने शुरू हों। दो नकारात्मक क्षेत्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नजारा नहीं होता।
इसके बाद तो आपने पढ़ना है ना अनुराधा जी, है ना? हाँ, मैं करती हूँ। हाँ जी, कीचड़ वाले पानी। पीने वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो यह साफ हो जाता है। लाओ त्सु, लगभग 6ठी सदी ईश्वर पूर्व, ताओवाद के संस्थापक। यदि आप दुखी, निराश या कुंठित हैं या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उस भावना के क्षेत्र से संसार को देख रहे हैं और संसार आपको दुखी, निराशाजनक या कुंठाजनक ही नजर आएगा। यदि आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज देख रहे हैं, आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज देख ही नहीं सकते। न सिर्फ आपका नकारात्मक क्षेत्र अपनी ओर ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा, बल्कि आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को ना बदल लें। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। संसार की तमाम शारीरिक क्रियाओं से स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। तो यहाँ पर हमें वही चीज बार बार समझाई जा रही है कि आपको नकारात्मकता के अंदर नहीं जाना। यदि आप दुखी, निराश या कुंठित है या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप उस भावना के क्षेत्र से संसार को देख रहे हैं, और संसार आपको दुखी, निराशाजनक या कुंठाजनक ही नजर आएगा। अगर आप उस जोन के अंदर हो, आप दुखी हो, निराश हो, तो आपको हर तरफ वही चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी। आप अच्छाइयाँ देख ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि हाँ, बाकी सब भी यही महसूस कर रहे हैं, सब जगह में निराशा ही निराशा है, सब जगह ही कुंठा है। आप अपने सराउंडिंग्स के अंदर कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर पाओगे। आपको नकारात्मक चीजें ही नजर आएंगी चारों तरफ में। तो आपको अपनी उस चीज से, उस वहां से निकलना है, उस जोन से। तो आपको उस जोन से निकलने के लिए कई खेल खेलने हैं, जो बार बार हमने समझाया था कि आप खेलों के अंदर आओ, अपने आप को खेलों में लेके जाओ, अपने आप को एंटरटेनमेंट की दुनिया में लेके जाओ, अपने आप को किसी जॉय की दुनिया में लेके जाओ। अपनी सोचों के अंदर में आप में वापिस से कोई अच्छे जो आपके पल हैं उसके अंदर जाओ। तो जब आप ये करना शुरू करते हो, तो आप वहां से धीरे 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 अपने आप को निकाल सकते हो। यहाँ पे आ रहा है, ना सिर्फ आपका नकारात्मक क्षेत्र अपनी ओर ज्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा, बल्कि आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को ना बदल दो। तो एहसास को बदलने के लिए हमें क्या करना है, जो मैं अभी समझा रहा हूँ, एहसास को बदलने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि जो आपको पसंद हो। मान लो आपको गाने पसंद है, तो गाने सुनना शुरू कर दो, आपका एहसास चेंज हो जाएगा। आपको एंटरटेनमेंट पसंद है, तो टीवी चलाओ और बैठ के लाफ्टर शो देखना शुरू कर दो, कॉमेडी शो देखना शुरू कर दो। अगर वो भी पसंद नहीं है, टीवी देखना ही पसंद नहीं है, तो बैठ जाओ अपनी पुरानी यादों को लेकर, पुरानी यादों में कुछ अच्छे जो पल आपके लाइफ के अंदर गए, तो उन अच्छे पलों को लाना शुरू करो, उन अच्छे पलों को जीना शुरू करो। अगर वो भी पसंद नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, तो कुछ खेल खेलना शुरू करो। अब आपको खेल कहोगे, मैं तो भाई चिंता में हूँ, उस तरीके से हूँ, और कहाँ आप खेलों की बातें कर रहे हो। मुझे तो उस समय गाना भी कोई अच्छा नहीं लग रहा कि मैं गाना अच्छा सोच सकूं। मैं तो क्रोध के अंदर भरा बैठा हूँ, मैं तो चाहता हूँ मैं किसी के अंदर अपने क्रोध को निकालूं। तो अगर आप मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन में जाओ, क्रोध से निकल जाओगे। कुछ ना कुछ अपना एक ऐसा तरीका खोजो। देखो, हर आदमी का तो अलग अलग तरीका है ना, मैं सारे तरीके तो नहीं बता सकता, ना ही मैं सारे तरीके समझा सकता हूँ। हर एक को अपने ऊपर थोड़ा सा काम तो करना पड़ेगा, अपना तरीका खुद खोजना पड़ेगा कि मैं अपने आप को उस क्रोध से निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि क्रोध से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जब आप निराश दुखी होते हो, कुछ ऐसे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कहना आसान है, लेकिन वहां से निकलना बड़ा मुश्किल है। तो सब लोग कह सकते हैं नहीं जी, ये तो यहाँ कह के बस यहाँ पे बोल के निकल लिया और कह रहा है कि भैया निकल जाओ। लेकिन मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं तो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मैं तो उसको जब तक मैं एक्सप्रेस ना कर दूं, तो मेरे लिए तो बड़ा परेशानी वाला काम हो जाएगा। तो आपको गुस्सा निकालना है, किसी ना किसी वजह से निकालना है, तो आप उसके लिए बड़ी सारी चीजें कर सकते हो गुस्सा निकालने के लिए।
आपको मालूम है कहीं पर गुस्सा निकालने के लिए भी कई चीजें की जाती हैं। आप कैसे अपना गुस्सा निकाल सकते हो? आजकल तो क्लब बन गए हैं वहाँ, गुस्सा निकालने के क्लब बन गए। तो यानी कि वो खेल है एक तरीके से ना, वो खेल खेले जाते हैं कि आप अपना गुस्सा किस तरह से निकाल सकते हो। तो आपको ये चीज खोजनी होगी कि मेरे को ये गुस्सा अपना कैसे निकालना है, मेरे को अपने गुस्से से कैसे बचना है, मेरे को अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, ये आपको सीखना होगा। जब तक कि आप अपने एहसास को ना बदलें, बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। संसार की तमाम शारीरिक क्रियाओं से स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी दुनिया और बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। तो आप सोचो कि मैं तो गुस्से में हूँ, लेकिन मैं दूसरे लोगों को चेंज कर सकता हूँ। मैं जमीन आसमान कर दूंगा सामने वालों को चेंज करने में। तो हो सकता है वो चीज ना कर सके, तो आपको अपने एहसास को बदलना ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा आसान है। अपने आप को कंट्रोल करना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये चीजें आप करोगे तो बाहर की स्थितियां अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगी। तो आज का यहीं पर हम करते हैं वाइंड अप। अब आगे का हमारा जो चैप्टर आ रहा है वो बस चैप्टर ही है। है अभी एक एक हाँ छोटा सा जी, पैराग्राफ खत्म कर देते तो अच्छा था। क्या देख लो। चलो जी, कर लो, कोई बात। शक्ति भीतर से ही मिलती है, लेकिन यह हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे दे ना दें। चार्ल्स हार्नेल, 1866 टू 1949, नव विचारवादी लेखक। जब किसी के आसपास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आप कमरे के दूसरे छोर पर भी उसकी खुशी का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी लोग ज्यादातर समय अच्छा महसूस करते हैं। उनके चारों ओर का खुशी का क्षेत्र इतना चुंबकीय होता है कि वह हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज़्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है, तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। जरा इसकी कल्पना करके तो देखें। बस। आप देखिए, यहाँ पर लिखा जा रहा है कि धनी व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो धनी व्यक्ति सिर्फ पैसे वाला जो होता है वही धनी होता है। धनी वो भी होता है जो अपने अंदर में खुशियां समा के बैठा है, जो प्रेम समा के बैठा है, जो अपनी चिंता में नहीं है, जो किसी भी तरह के द्वेष में नहीं है, कोई किसी तरह की जेलसी में नहीं है। मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। जिसको ठीक है, पैसा होना, यहाँ पे जो लिखा जा रहा है पैसा या धनी व्यक्ति, शायद यहाँ पर वो बताया जा रहा हो कि धनी व्यक्ति कौन है। लेकिन मेरे हिसाब से वो धनी व्यक्ति वो है जो अपने अंदर में सारी चीजें लेके बैठा हुआ है। अपने अंदर, उसके अंदर प्रेम ही प्रेम भाव है सबके लिए। चाहे कोई भी उसके सामने आए वो उससे प्रेम से बात करता है। उसके अंदर में किसी के लिए दोष, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए जेलसी कुछ है ही नहीं ऐसा। तो दुनिया में सबसे धनी व्यक्ति वही है। ठीक है। तो जो धनी व्यक्ति जो होता है ना, उसकी आपको बातें भी बड़ी अच्छी लगती हैं। आपको उसके बारे में समझना अच्छा लगता है। वो जो बात कहता है, आप उस बात को समझना चाहते हो, उस बात को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर में। वो अपने चारों ओर खुशी का इतना बढ़िया चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है कि हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो जितना आप ज्यादा प्रेम देते हो और अच्छा महसूस करते हैं, आपका शरीर उतना ही ज्यादा चुमकी और फैलता है। तो अपने आप को वैसा धनी व्यक्ति बनाओ कि आपके चारों तरफ में खुशियों का माहौल हो, आपके चारों तरफ में प्रेम हो, कि आपकी जो लोकप्रियता है इसी चीज से बनना शुरू हो जाए कि आप दिल के बड़े धनी हो। कुछ होते हैं दिल के धनी, कुछ होते हैं पॉकेट के धनी। तो पॉकेट के धनी से ज्यादा दिल का धनी होना बहुत ज्यादा अच्छा, बेटर है। कि अगर आप दिल के धनी हो तो सब लोगों को आप आकर्षित कर सकते हो, सब लोगों आपकी तरफ आते हैं, सब आपके लिए अच्छा महसूस करते हैं, सब लोग चाहते हैं आपसे बात करना। तो दिल का धनी होना, हो सकता है दिल का धनी होना आज के टाइम के लिए अंदर शायद अच्छा ना लगे लोगों को कि नहीं दिल का धनी होना, क्योंकि आजकल तो पैसा ही सब कुछ है। तो लोग पैसे की तरफ जाते हैं ज्यादा। लेकिन
मेरे अकॉर्डिंग दिल का धनी होना सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर आप दिल के धनी हो और पैसे के भी धनी हो तो सोने पे सुहागा। तो दोनों चीजें अगर आपके साथ में है तो फिर तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। क्योंकि वैल्यू तो दोनों बंदों की है, और वैल्यू हर कोई दोनों आदमियों की करता है, चाहे वो दिल का धनी हो चाहे पैसे का धनी हो। तो दोनों तरफ लोग जाते हैं, आकर्षित होते हैं और अच्छा महसूस करते हैं उससे बात करके। तो आप सबको भी यही बनना है, पैसे वाले बनो तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को लाइफ में अपग्रेड करो। लेकिन अगर दिल के धनी बनते हो तो भी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग आपके आसपास में होंगे, लोग आपसे बातचीत करना चाहेंगे और आपसे मिलके खुशी महसूस करेंगे। तो जो आगे अब है, प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है, ये कलम पढ़ेंगे। तो आज का हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आज का चैप्टर सबको अच्छा लगा होगा। तो जो भी अपने अपने कैमरास ओपन करना चाहते हैं मैजिकल डस्ट के लिए, वो ओपन कर सकते हैं। तो अपने अपने कैमरास ओपन कर लीजिए। और थैंक यू अनुराधा जी, थैंक यू सो मच रीडिंग करने के लिए। और फास्ट रीडिंग भी करने के लिए, क्योंकि मैं भी सोच रहा 30 दिन से ज्यादा हो चुकी है पावर बुक। तो मुझे लग रहा है अभी और एक हफ्ता लगेगा, कम से कम 40 दिन तक जाएगी। तो लेकिन ये है कि इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ने में इतना मजा आ रहा है और उसको एक्सप्लेन करने में इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं तो इसको 60 दिन तक ले जा सकता था बड़ी स्लोली स्लोली, लेकिन बीच में लगता है कि नहीं, फिर भी हमने 30 दिन बोला था, 30 दिन में करना चाहिए था। आज हमें 34 to 35 डेज हो गए हैं आज हमें। तो पावर बुक की इतनी अच्छी पावर्स जो चल रही हैं और जो ये प्रेम के बारे में समझा रही है। तो पहले तो मैं जब शुरुआत कर रही थी तो मैंने सोचा था पता नहीं पावर बुक के अंदर एक प्रेम की बात की जा रही है, प्रेम को भी इतना अच्छे से कैसे इतने दिन इसको चला पाएंगे। प्रेम, सिर्फ प्रेम के बारे में समझाया जा रहा है इसके अंदर। एक छोटी सी बात है प्रेम। सलोनी ने यहाँ कहा था कि राजेश जी, सिर्फ इसके अंदर पावर बुक में है ही क्या, सिर्फ एक प्रेम की बात तो है, इसके अलावा इससे मतलब कि इसमें ऐसा क्या है। तो मैंने कहा था नहीं, देखते हैं समझते हैं कि इस पावर बुक के अंदर प्रेम का क्या समझाया जा रहा है। और उस एक प्रेम को इसने इतने अच्छे तरीके से कि लग रहा है इसमें अगर 60 दिन भी चले जाए ना तो भी इसके लिए थोड़े हैं इसको समझने के लिए पावर बुक को। जो इसके अंदर में इतनी गहराइयां है कई चीजों के अंदर, तो वंडरफुल, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड कई चीजें इसमें ऐसी बताई गई है। और जो तरीके बताए गए हैं लाइफ के अंदर अपने आप को चेंज करने के, वो पावर बुक के अंदर ट्मेंडस, मतलब बहुत बढ़िया चीज है। मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है इसके अंदर। और अब आप लोगों को आ रहा है नहीं आ रहा वो मुझे मालूम नहीं है, वैसे तो मुझे लग रहा है सबको अच्छी लग रही है पावर बुक। तो बताओ मेरे को कुछ थोड़ा सा कि पावर बुक कैसी लग रही है, सही लग रही है नहीं लग रही है आपको। सर बढ़िया लग रही है सर, हर एक स्टेप बता रहा है कैसा बहुत जीना है, बढ़िया है सर। रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सभी बता रहा है। कौन बताएगा, माता पिता के अलावा कौन बताएगा इतना सारा। सर वंडरफुल सर, वंडरफुल। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मतलब कि जो ये चीज हमें यहाँ समझाई जा रही है ना, पहले तो एक मैजिक बुक की, उसमें ग्रेटिट्यूड जो सिर्फ एक थैंक यू को लेकर की थी, और हमें पता चल गया कि हमें थैंक यू किस तरीके से, वो हजारों तरीके हमें बताए गए उसमें थैंक यू करने के। तो आज ये पावर बुक के अंदर में प्रेम करने के हजारों तरीके समझाए जा रहे हो, कैसे किस सिचुएशन से हमें बाहर आना है वो हमें समझाया जा रहा है। और इसमें है ना, हम अपने आप को मंथन मतलब कर पढ़ते हैं तो ये जो सिचुएशन है टैली कर पाते हैं अपने आप से। अब बाकी लोग कर पा रहे कि नहीं, कि सबका अपना अपना होता है तो हाँ ये चीज ऐसा है, ये ऐसा होना चाहिए, वो एक एक टैली हम लोग कर पाते हैं। सही हाँ। बात।
एक मौका दे रही है कि अपने आप को मतलब अपग्रेड करने का, अपने आप को चेंज करने का, सुधारने का। ये एक बहुत ही मतलब इस तरह अगर ये कहीं पता भी नहीं चलता, कहीं मिलता भी नहीं है। पता भी नहीं था कि इसमें ऐसा है, तो आदमी पहले से पढ़ के, क्योंकि अपने आप को चेंज करना इतना आसान नहीं होता, टाइम लगता है। लेकिन अगर पता तो चले कि रास्ता कहाँ है, एटलीस्ट ये हमें रास्ता तो दिखाया है, इसको पढ़ के हम शुरुआत तो कर दी है। हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, वही है। वो हाँ, तो मैं और ये ना अनुराधा जी बुजुर्ग को लोग देख भी के तो कुछ मैं बता नहीं कह सकते। सकता हूँ कि अनुराधा जी में डिफरेंस तो नजर आ रहा है अभी वो, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बताऊंगा। नहीं,